सवाल पूछा है, मैं सिंगल हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हुई जा रही है। अच्छा ये बताइए, कौन सिंगल नहीं है? जब मैं अपने कॉलेज में था, उस समय मेरी क्लास में करीब 50 बच्चे थे। उसमें से एक लड़का था जो सबसे कूल, सबसे सबसे स्मार्ट था। ये बात चल रही है, 10th की बात चल रही है। उसमें तो हम सब निकम्मे थे, वो भी निकम्मा था ऑब्वियसली, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और उसको देख के हम सबको दिल जलता रहता था। बाद में तो मेरी भी गर्लफ्रेंड हुई, मेरी भी शादी हुई, ऑलमोस्ट सबकी शादी हो गई, सबकी। कोई ऐसा नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई या रुकी हुई हो। लेकिन आज भी हम लोग के जो ग्रुप्स हैं, फ्रेंड्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो भी हमारे गैदरिंग होती है, मैं देखता हूँ सब के सब अभी तक अंदर से सिंगल हैं, अंदर से अकेले हैं, अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं। मुझे कैसे मालूम पड़ता है? इतने सालों के, आज मेरी उम्र हो गई है, करीब 40 के ऊपर हो चुका हूँ, लेकिन आज तक जितने भी ग्रुप्स में, मेरे उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ जिसमें हम लोग जलते थे, मेरा एक अलग ग्रुप भी है जिसमें हम लोग कोई भी जलता नहीं है, कोई सिंगल के बारे में बात नहीं करता, वो सब स्पिरिचुअल लोग हैं। लेकिन इसकी बात कर रहा हूँ जो स्कूल के, कॉलेज के फ्रेंड्स से, जो अपने आप को सिंगल होने के लिए फ्रस्ट्रेटेड होते थे, और कुछ लोग कपल हो चुका था, वो बड़े खुश होते थे। वो आज तक केवल शराब की फ़ोटो, सेक्स की फ़ोटोज़ या एक दूसरे की खिंचाई की फ़ोटोज़, एक दूसरे को टॉन्ट मारना, यही करते रहते हैं, क्योंकि उनको अपने अकेलेपन के साथ खुशी नहीं मिलती। तो अगर आपको सिंगल फील हो रहा है, आप अपने आप को मिजरेबल महसूस कर रहे हैं, एक बहुत सच्ची बात समझिए कि हर कोई ऐसा ही है। ये नॉर्मल आदमी की, सक्सेसफुल आदमी की, फेल्ड आदमी की, कोई भी इंसान हो, उन सब की रियलिटी ये है कि हम सब अंदर से अकेले हैं, मिजरेबल है। इसीलिए हम फिल्में देखते हैं, इसीलिए हम फ्रेंड्स खोजते हैं, इसीलिए हम शराब पीते हैं, इसीलिए हम जाके पार्टीज अटेंड करते हैं, इसीलिए हम खाना भी खाते हैं, बिकॉज जब बोर हो रहे हैं तो खाना खा लो। सिंगल होने से, अकेले होने से हमको बोर्डम होता है। बट आपने भाई क्वेश्चन पूछा है कि मैं सिंगल हूँ, तो बताइए कैसे मैं कपल बन सकता हूँ? उसका बहुत सिंपल आंसर है, बहुत मुश्किल नहीं है। जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर हम लोगों को ऑपोजिट सेक्स तब हमारे पास आता है, तब हमसे अट्रैक्ट होता है जब हम कुछ एकम्प्लिश कर पाते हैं। एज सिंपल एज दैट। जब स्कूल में या कॉलेज में आपकी फिजिक बहुत सुंदर होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके लड़कियाँ आपके प्रति अट्रैक्ट होंगी। वैसे वर्सा, अगर लड़की हैं तो आपकी शक्ल बहुत अच्छी हो, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, या आपका नेचर बहुत अच्छा हो। लेकिन उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, मार्केट में आएंगे, तब लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं आपकी अकम्प्लिशमेंट्स, आपने क्या क्या चीज़ें किया है, क्या सैलरी है आपकी, आपने स्टेटस क्या है। और ये स्टेटस वगैरह कैसे डिसाइड की जाती है? आपकी कार से, आपके फ़ोन से नहीं, जेन्युइनली आपकी क्या अकम्प्लिशमेंट्स हैं। अगर एक आदमी किसी अच्छी कंपनी में, लेट्स से गूगल में, फेसबुक में, या कोई भी अच्छी कंपनी में जॉब करता है, और उसके नाम पे कुछ क्रेडिट्स हैं कि उसने ये ऐप बना रखा है, उसने ये आदमी स्पोर्ट्स का स्टार है, कोई आदमी को टीवी में आता है, या कोई सेलिब्रिटी है, आजकल तो यूट्यूब में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, तो लोग सब पागल हो जाते हैं उनको देखने के लिए। तो आपकी अकम्प्लिशमेंट बढ़ा लीजिए, कुछ करिए। जितना घंटे आप कुछ करने में गुजारेंगे, उतना ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अपने आप को अट्रैक्ट करवाने के लिए। वैसे वर्षा, अगर आप टाइम स्पेंड करते हैं शॉपिंग करने में, अपने चेहरे पे रंग रोगन लगाने में, मेकअप करने में, कूल चश्मा और कूल फ़ोन लेकर के जाकर के किसी को अट्रैक्ट करने में, तो वो अट्रैक्ट तो करेगा, बट वो टेम्पररी अट्रैक्शन होगा। ये ऐसा है, समझ लीजिए जैसे आपने एक बहुत टेस्टी खाना देखा, उसकी फ़ोटो देखी और होटल में चले गए, जैसे खाना मुँह में डाला या फेंक दिया। बिकॉज जो भी लड़की लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जुड़ना चाहती है, वो आपके साथ खाली सेक्स नहीं चाहती है। लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, वो चाहती है एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो मुझे डेडिकेट कर सके, मुझे सेफ फील करा सके, और एक आध दिन नहीं, पूरी लाइफ। एक फिजिकल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मेंटल सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़। तो अगर आप खुद मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि आप अकेले हैं, अगर आप खुद बहुत, आपके पास कुछ रुपया पैसा नहीं है, आपके पास कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, और आप खुद बहुत ज़्यादा ही हैंकर कर रहे हैं अकेलेपन को दूर करने के लिए, तो आप दूसरे को क्या देंगे? कुछ तो बहुत अच्छा है अगर दूसरा आपके साथ नहीं जुड़ रहा है, बिकॉज जैसे ही वो आपके साथ जुड़ेगा, जैसे ही आप कपल बनेंगे, आप सिंगल से डबल सिंगल हो जाएंगे। अकेले तो परेशान थे ही, अकेले बहुत ज़्यादा खर्चा था ही, 2 का खर्चा आ गया। अब 2 की परेशानी, मैं सोच रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ कि यार मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, टीवी खरीदनी है, टीवी ख़राब हो गया है, बाइक ख़राब हो गई, ठीक कराना है, तब तक से गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। जिस आदमी को
अभी स्कूल की वजह से दिक्कत है, बिकॉज स्कूल आपको थियरी बताता है, प्रैक्टिकल कुछ बताता नहीं। लेकिन जैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे मार्केट में मेहनत करने वाले और इंटेलिजेंट आदमी की, इंटेलिजेंट वही है जो मेहनत करता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है कि क्या करना चाहिए, मुझे क्या सीखना चाहिए, कौन सी चीज़ बहुत डिमांड में है, कौन सी ब्रांच बहुत डिमांड में है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने इस इनिशियल ईयर्स में अपने आप को अकेला होने के लिए मिजरेबल महसूस कराया है, अपने आप को कंफर्टेबल नहीं रखा है, तो मैं बताऊंगा अभी कैसे हो सकता है। अगर आप सिंगलपन से परेशान हैं तो आप दूसरी तरफ भागेंगे। किस तरफ? उसका ऑपोजिट। सिंगल मतलब मल्टीपल। जब एक टाइम था आपको एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तब आप बोलेंगे नहीं, मेरे को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मैं कूल बनूंगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी एक एक टाइम पे 10-10 गर्लफ्रेंड है। पता नहीं कैसे वो जी पाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ क्यों करते हैं, क्योंकि वो परेशान थे। जैसे नहीं किसी को पैसा नहीं मिलता, जब बाद में पैसा कमाना शुरू कर देता तो दबोच कर पैसा रख लेता है, कंजूस हो जाते हैं वो लोग। ऐसे ही ये लोग कंजूस हैं प्लस पागल हैं सिंगलपन से। ये सिंगलपन का रिएक्शन है मल्टीपल। और फिर धीमे धीमे ना आप सिंगल के लायक रह जाते हैं, ना किसी के लायक रह जाते हैं, आप अपने लायक भी नहीं रह जाते, आपकी ज़िंदगी पूरी बट जाती है, टूट जाती है, फुट जाती है। इसलिए सिंगलपन को समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए, सिंगलपन क्यों परेशान करता है? एक तो इसलिए क्योंकि हमको एक तरह का एक फीलिंग आती है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं, दूसरों के पास है। बट क्या हमने पूछा है कि दूसरे के पास क्या है? जब एक लड़के के पीछे एक लड़की बैठकर घूमने जाती है तो उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? ठीक है, 2 घंटे शायद वो दोनों बैठे हों, अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो लोग उस रिलेशनशिप के साथ कुछ दिन बिताते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या हम जानते हैं इस चीज़ को? ये खाली हमारा अंदाज़ा है, ये खाली हमारा एजम्पशन है कि 2 लोग जब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं तो ज़िंदगी एकदम स्वर्ग हो जाती है। ज़िंदगी स्वर्ग तब होती है जब एक समझदार दूसरे समझदार के साथ होता है। एक बेवकूफ़ किसी इंटेलिजेंट के साथ है तब भी दोनों की ज़िंदगी बर्बाद है। 2 बेवकूफ़ जब साथ में रहते हैं तब भी ज़िंदगी बर्बाद है। इसलिए आपको सिंगल से अगर डबल होना है तो उसके पहले एक सिंपल सी चीज़ बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक करनी होगी। अपने इंटरनल स्टेट को, अपने माइंड के मिजरेबल स्टेट को पहले काम करना होगा। अगर वो शांत नहीं है, वो डिस्टर्ब्ड है, तो आप जिसके भी साथ रहेंगे अपनी डिस्टर्बेंस उसको देंगे, उसकी डिस्टर्बेंस खुद लेंगे। क्या है सिंगल माइंड? एक ऐसा माइंड जो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो किसी लड़की के प्रति अट्रैक्टेड है। इसलिए जो लड़की नहीं मिलती, काम पर फोकस नहीं हो रहा है, तो वो कहीं और बीच की चीज़ पर फोकस करता है। कोई खूबसूरत लड़की जो कि इंटरनेट पर है। आप किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ या यूट्यूब में या किसी को ऐसे ही ट्रैक करते रहेंगे उसके फेसबुक के अकाउंट के पीछे और उसकी फ़ोटोज़ देखते रहेंगे और आपको लग रहा है 2 चीज़ें। एक तो आपको लग रहा है कि मैं सिंगल से डबल हो जाऊँगा अगर मैं ये करता रहूँगा, और दूसरा आपको लग रहा है मैं फोकस भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं फ़ोटो पर तो देख ही रहा हूँ, मैं वीडियो तो देख ही रहा हूँ। असल में माइंड का स्टेट जब किसी चीज़ पर फोकस करता है तो वो शांत हो जाता है। एक खूबसूरत, एक अच्छी सी फिल्म देखिए, आप खूब कॉमेडी फिल्म देखिए, तो जिस समय 15-20 मिनट, आधे घंटे एक फिल्म देख रहे हैं या एक वायलेंट मूवी देख रहे हैं या एक हॉरर मूवी देख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आप, उस समय आपका माइंड कहीं इधर उधर नहीं जाता है। आपका मन ये नहीं करता है कि जाके थोड़ा सा कहीं मिलाऊँ किसी से, या मन में ये नहीं आता कि क्या कर रहा हूँ यार, क्या हो रहा है। ये जो अंदर की डिस्टर्ब्ड स्टेट है उसको हम भूल जाते हैं किसी फिल्म को देखते समय। तो इसका मतलब ये है सिंगलपन अपने आप में कल्प्रेट नहीं है, कल्प्रेट है इनएबिलिटी टू फोकस। अगर हमारा माइंड किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता, वो प्रॉब्लम है। तो अब क्वेश्चन उठता है, फोकस कैसे करें? फिर से समझिए, अगर मैं किसी लड़की को पाने के लिए, सेक्स पाने के लिए अपने फोकस को बढ़ा रहा हूँ तो फोकस कभी नहीं बढ़ेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि मुझे 100 रुपये कमाना है और मैं जाकर के कहीं नौकरी ज्वाइन कर लूँ। 100 रुपये के लिए नौकरी नहीं होगी। नौकरी किस लिए होगी? काम सीखने के लिए। सैलरी भी मिलेगी आपको, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, स्किल भी सीखेंगे आप। एक चीज़ समझिए, जो भी हैप्पी कपल्स दुनिया में होते हैं दे आर ओनली बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट समझते हैं? आप एक्सीडेंटली मिलते हैं किसी से, आप एक मैच्योर स्टेट में हैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हैं और एक सक्सेसफुल मैच्योर लड़की आपको देखती है और उसको आप पसंद आ जाते हैं। ये एक्सीडेंट होता है। दुनिया में जितनी भी शादियां होती हैं, चाहे वो अरेंज्ड शादियां हों या कैलकुलेटेड अरेंज्ड शादियां हों। क्या मतलब है कैलकुलेटेड अरेंज्ड शादियां? आजकल डेटिंग चलती है, ऐप्स चलते हैं,
लोग प्लान करते हैं, भाई देख वो स्मार्ट है, वो हैंडसम है, वो कमाऊ है, चल उसके साथ कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। या लड़के भी देखते हैं, भाई लड़की बहुत खूबसूरत है, नहीं फिल्मों में दिखाते हैं पैसे वाली है, चलो इसे जुगाड़ लगाते हैं। तो वो कैलकुलेटेड अफेयर्स होते हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई नेचुरल स्पॉन्टिनिटी नहीं होती। क्या होता है नेचुरल स्पॉन्टिनिटी? एक आदमी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा फोकस्ड है, इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो फुलफिल्ड है, वो खुश है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो अकेला है इसलिए। वो इतना ज़्यादा हेल्दी है, इतना ज़्यादा क्रिएटिव है कि उसकी प्रेजेंस में कोई ना कोई आता है और उसको वो टच कर लेता है, और सामने उसी की टाइप की एक एनर्जी की लड़की उसको मिलती है, सेम फ्रीक्वेंसी की। जब मैं रिम्पी से पहली बार मिला था तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं अफेयर करूँगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं पहली बार मिला था, इनको एक नज़र देखी थी, फिर नज़र मेरी नीचे होती थी। इनको मैं आँख से कोई आँख देखो तो ऐसा लगता है जैसे कि आप ज़बरदस्ती किसी को घूर रहे हो, तो मैं नीचे देखता था। मैं इनसे कोई भी ऐसी बात नहीं करता था कि इनको इंडिकेशन मिले कि मैं इनको पसंद करता हूँ। खाली हम दोनों की बातें शेयर होती थी। मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता हूँ, मैं ज़ेनो का पढ़ता हूँ, मैं अपने काम को जो भी करता हूँ वो सब चीज़ें मैं शेयर करता था, और मैडम भी मुझसे बात करती थी, अपनी बातें शेयर करती थी, बस। और इसी बातचीत में, शेयरिंग में मैं और ये एक दूसरे को बहुत नज़दीक आ गए, माइंड्स नज़दीक आए, हम लोग की डिस्टर्बेंस नज़दीक नहीं आई। आमतौर पे क्या होता है, दो डिस्टर्ब लोग एक दूसरे को मलहम लगाने के लिए आते हैं। एक ब्रेकअप हो गया तो दूसरा, एक कोई ब्रेकअप हुआ या ब्रेकअप होने वाला, इसको मलहम लगा रहा है, और उसी में रिलेशनशिप हो गया। तो जो ब्रेकअप वाले रिलेशनशिप होते हैं वो ब्रोकअप ही हो जाते हैं, वो सचमुच में कभी रिलेशनशिप बनते नहीं हैं। और समझिए क्या होता है, जैसे ही आप किसी के साथ जुड़ते हैं एक डिस्टर्ब्ड स्टेट में, तो डिस्टर्बेंस तो बढ़ती जाती है, फिर उसको ज़बरदस्ती सॉल्व करने के लिए कुछ और करना पड़ता है। जैसे हमारे एक फ्रेंड हैं, वो अब उनको बोलते हैं उनको शराब की आदत नहीं पड़ी, बट पड़ चुकी है। क्या करेंगे? हर रोज़ शाम को जाते हैं क्लब में और शराब पीते हैं। हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम नहीं तो 25 से 30 सिगरेट पीना पड़ता है उनको। थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं तो बाहर जाके सिगरेट पी के आते हैं। स्ट्रेस किस चीज़ का है? किसी चीज़ का नहीं है, केवल मन में एक तरह का फ्रस्ट्रेशन है, और ये नॉर्मल, नेचुरल है। जब आप पहली बार इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं कि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़की को या किसी कपल को देख करके फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ये नॉर्मल नेचुरल स्टेट है फ्रस्ट्रेशन की। वो जब कोई साथ में होता है तो टेम्पररी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की आपकी स्लीप है, वो फ्रस्ट्रेशन कभी ख़त्म नहीं होती है। ये इस बॉडी का और इस माइंड का पार्ट है। तब आप स्टडी करना शुरू करते हो माइंड के बारे में, तब आप स्टडी करना शुरू करते हो आसपास की दुनिया और सक्सेस के बारे में, बिकॉज आपको मालूम पड़ गया है अगर आपको अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, एक लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, तो आपको खुद एक सक्सेसफुल इंसान होना पड़ेगा, एक मैच्योर इंसान होना पड़ेगा। मैच्योर मतलब जो डिस्टर्ब्ड हो बट उस डिस्टर्बेंस को एक्सेप्ट कर सके, उसके साथ रह सके। एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी ऐसा होता है कि उसको अपनी फिजिकल बॉडी की बदसूरतपन भी डिस्टर्ब नहीं कर पाती। आपने कहानी सुनी होगी अष्टावक्र गीता की। अष्टावक्र एक 8 साल का बच्चा था, कहानी है बट मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और वो 8 साल का बच्चा अष्टावक्र था। क्यों? अपने माँ के जब गर्भ में था तभी से उसको वेद का ज्ञान हो गया था। कहानी ऐसी है कि उसके पिताजी वेद व्यास थे और वो मंत्र के उच्चारण कर रहे थे, और माँ के गर्भ से आवाज़ आई कि गलत पढ़ रहे हैं आप, सही पढ़िए। तो बाप को, ऐसा कहानी है, पता नहीं सच्चा है, कि बाप ने श्राप दे दिया तो 8 जगह से टेढ़ी होगी तेरी बॉडी। आपने देखा है कभी कोई काइफोसिस का पेशेंट हो, कुबड़ा, पीछे ऐसे गर्दन टेढ़ी होती है, चलते हैं झुक झुक के चलते हैं, उसको कुबड़ा बोलते हैं। तो वो एक जगह से कुबड़ा होता है। इसकी पूरी बॉडी में 8 जगह कुबड़ा था, हाथ पैर सब ऐसे टेढ़े थे, लेकिन ये अपने माइंड में एकदम काम और स्टेबल था। कैसे पता आपको काम स्टेबल है? एक बार ऐसा हुआ, राजा जनक के यहाँ खूब बड़ी सी मीटिंग चल रही थी, सेमिनार चल रहा था, एक शास्त्रार्थ चल रहा, डिबेट चल रही थी गॉड को लेकर, सत्य को लेकर, और वहाँ पर ये आ गए अष्टावक्र। अष्टावक्र की कैसी स्टेट रही होगी कि आपने आपको अकेला महसूस कर रहे होंगे। बच्चा थे उस समय, 8 साल के बच्चे थे। जब चलते थे तो ऐसे टेढ़े मेढ़े चलते थे, क्योंकि उनके हाथ पैर सब, उनके जोड़ सब खराब थे, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर था एकदम इल शेप था। जब वहाँ पहुँचे तो जैसे ही सभा में घुसे, पूरी दुनिया, पूरे आसपास के सब लोग उनको देख करके हंस रहे, और जब वो हंस कर चुप हो गए तब अष्टावक्र खूब ज़ोर से हंसे। बोलते तुमने तो राजा, तुमने तो बेवकूफ़ों की सभा इकट्ठी कर रखी, ये मेरी बॉडी को देख करके मेरे अंदर के आत्मा को बारे में डिसाइड कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, तभी तो हंस रहे मेरे ऊपर।
और मैं इनको देख रहा हूँ, इनकी चमड़ी को देख रहा हूँ, इसके अंदर में जो आत्मा है उसको भी देख रहा हूँ, इसलिए मैं हंस नहीं रहा हूँ उनके ऊपर। मैं जानता हूँ इन सबके अंदर ग्रेटनेस है, मेरे अंदर में भी है। तो जब तक आपको अपने खूबसूरत, बदसूरत, इंटेलिजेंट जो भी चीज़ है उसके अंदर के सेल्फ को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप किसी और के साथ कुछ कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो आदमी अपने साथ कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाता, वो किसी और के साथ कोई ऐसा कनेक्शन डेवलप नहीं कर पाता जो उसको सेटिस्फाई करे। केवल एक सेटिस्फाइड आदमी ही किसी के साथ कनेक्ट कर पाता है। ये जादू है, ये विडंबना है। पूरी दुनिया में सब लोग जबरदस्ती एक दूसरे को प्यार चाहते हैं बिकॉज अंदर से खाली है, बट वो खालीपन कभी ख़त्म ही नहीं होता। और जब एक पहले ख़त्म होता है दूसरे से, क्योंकि सारे रिलेशनशिप में, चाहे बुढ़ापे में चाहे जवानी में, एक पहले ख़त्म होगा, दूसरा बाद में ख़त्म होगा, तो दूसरा फिर से वैसे ही सिंगल हो जाता है, मिजरेबल हो जाता है, परेशान हो जाता है। फिर वो ड्रग्स लेगा, शराब पिएगा या कुछ और करेगा। लेकिन जो लोग अपने आप को ज्ञानी या इंटेलिजेंट या योगी या कुछ भी नाम हटा दीजिए, अंदर से जो लोग अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, जिसको कृष्ण बोलते थे, एक ऐसा योगी, ऐसा इंसान होता है जो दिए की लौ होती है उसको हवा नहीं डिस्टर्ब कर पाती। कृष्ण इसको दो तरीके से बोलते हैं दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जिनका माइंड जब दिए की लौ की तरह होता है, हवा आई बुझ गया या हवा आई डिस्टर्ब हो गया। और दूसरे ऐसे होते हैं जिनकी लौ जो होती है उसके आसपास में शीशा लगा होता है, ग्लास, हवा आती है आंधी, लेकिन वो लौ को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। हमारा माइंड वही लौ है, वही दिए की फ्लेम है। या तो हम उसको ऐसा बना सकें कि वो डिस्टर्ब्ड ना हो, या वो नेचुरल स्टेट में रहे जिसमें कि आदमी डिस्टर्ब ही रहता है, अकेला फ्रस्ट्रेटेड महसूस ही करता है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है। इस चीज़ को इवॉल्व करना नेचुरल प्रोसेस नहीं है। आप किसी को देख करके अकेलेपन को फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये नेचुरल है, लेकिन आपके अंदर में अकेलापन पूरी तरह से काम हो जाए, आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहें, आप डिस्टर्ब न रहें, ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। किस तरह का मेहनत करना पड़ेगा? अपने माइंड को। इसलिए आज ही अपने आप को बताइए, ठीक है मैं बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर मेरे साथ रहेगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मैं अपने आप को तो अच्छा बना लूँ। एक आदमी को ऐसी एक लड़की चाहिए थी, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, तब तक से मार्केट में दुकान मिली। खूबसूरत अच्छी लड़कियों के लिए हमारे यहाँ घुसे, अंदर गया, 2 दरवाजे थे, एक में लिखा था बहुत ज़्यादा खूबसूरत, एक में लिखा था कम खूबसूरत। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खूबसूरत में गया। एक में लिखा था खूब पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी, ऑब्वियसली खूब पढ़ी लिखी में गया। अंदर घुसा, अंदर लिखा था कि बहुत पैसे वाले घर की, कम पैसे वाले घर की, ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे वाले घर की। फिर अंदर घुसा तो वहाँ पर एक खूब बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, मिरर, और उस पर लिखा था शक्ल देख लीजिए शीशे में, इस लायक हैं आप? क्या आप इस लायक हैं? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। नमस्कार।